हाँ, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले तो देखो सर्कल में वो निकालना होता है, जैसे कि प्लेन एंगल में तो सर्कल में तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है, लेकिन इसमें ये एस बाई आर जिसमें केवल लेंथ था, इसमें जो रेडियस था उसका स्क्वायर ले लेंगे, एस बाई आर स्क्वायर। और केल्विन इज इक्वल टू, देखो केल्विन है तो 273 रहेगा ये, और जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 हमेशा जोड़ते जाएंगे, क्योंकि 273 पे 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो इसलिए 273 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस जुड़ता जाएगा। और फ़ारेनहाइट में 9.5 बाई डिग्री 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 35, और पूरे में का लेंगे तो केल्विन माइनस 273 बाई नीचे पता नहीं क्या लिखा है, C5 लिखा है, C/5, और फ़ारेनहाइट का कुछ लिखा हुआ छोड़ो। देखो फिर राउंडिंग ऑफ जब करोगे तो 5 से अगर ज़्यादा रहेगा तो बढ़ेगा ही उसके पहले वाला, जैसे कॉमनली होता है मैथ में भी, लेकिन जब 5 के बाद अगर नॉन जीरो नंबर है, एक भी क्यों ना हो, नॉन जीरो बस नंबर है तो भी बढ़ जाएगा आगे वाला। और अगर नॉन जीरो लेकिन अगर जीरो हो और ऑड नंबर हो, यानी कि 3 टाइप का, देखो क्योंकि 3 क्योंकि 2 से ज़्यादा है इसलिए 3 वाले में बढ़ेगा, क्योंकि 3 यानी कि ऑड नंबर जो है इवन नंबर से ज़्यादा होता है इसलिए बढ़ेगा। 3 हो गया, 7 हो गया, इस सब में बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑड से एक ज़्यादा होता है इसलिए बढ़ेगा, लेकिन ऑड वाले में नहीं बढ़ेगा। और प्लस माइनस यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस को काउंट करके वो निकालते हैं, राउंडिंग ऑफ का है ये सब। और इनटू और डिवाइड यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को करके निकालते हैं। और ये वाला साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2.273 जैसे कि सबसे पहले तो अगर 227.3 है तो वो हमेशा आगे बढ़ के एक ही पॉइंट में रहेगा, और इधर पावर लग जाएगा, इससे पहले तो फिर बाद में 5 हो जाएगा, अगर पहले 3 था तो मतलब कि एक ही पॉइंट में रहेगा। और फिर ये वाली चीज़ अगर ये वाली चीज़ 5 से बराबर या बड़ा होगा तो इसे 10 मान लिया जाएगा, और ये चीज़ अगर 5 से छोटा होगा तो इसे 1 मान लिया जाएगा शायद से। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस कह सकते हैं, या रेडियस से, मतलब कि सन से अर्थ के बीच का, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल। और लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की वैक्यूम में 1 साल में जितना लाइट ट्रैवल करेगा वो, अब देखो इसको दिन घंटे फिर सेकेंड घंटे दिन ऐसे साल से इंटू करोगे तो आएगा, मतलब यही कि वैक्यूम में 1 साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, पासेक किसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले अगर एक जैसे इसमें की बात करते हो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 पार्ट करो, अब उस 60 पार्ट का भी 1 सेकेंड में जितना होता है वो चीज़, अब उस 1 सेकेंड में भी जो जो ये रेडियस सस्टेन करेगा वो 1 AU के बराबर होता है, लेकिन ये जो रेडियस होता है ये पासेक के बराबर होता है। देखो सबसे पहले 1 आवर को 60 मिनट में, और फिर उसके भी 1 मिनट को 60 सेकेंड में, और उस 1 सेकेंड का ये जो रेडियस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, और इससे बड़ा ही होता है हमेशा रेडियस, नहीं ये वाला रेडियस नहीं, ये वाला आर्क, और ये जो रेडियस है ये पासेक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पासेक, और 760 mm ऑफ मरकरी भी। और 1 bar इज इक्वल 10⁵ पासेक, और 1 टॉर इज इक्वल टू 1.1 mm ऑफ मरकरी, और ये 1 bar इसके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग बराबर ही है। और राउंडिंग डेसिमल वाले में देखो, अगर
जैसे कि ये अगर तो नंबर के बीच में है तो ये तीनों को काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर नंबर के बाद ज़ीरो है तो कट जाएगा, या डेसिमल के पहले ज़ीरो है तो कट जाएगा। बस तब नहीं कटेगा जब अगर डेसिमल के बाद, मतलब कि डेसिमल के बाद आखिर में ज़ीरो है तब नहीं कटेगा। नहीं तो अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो बाद वाला भी कट जाएगा, पहले वाला भी डेसिमल के कटेगा, लेकिन अगर डेसिमल रहेगा तो बाद वाला गिना जाएगा। और फिक्स्ड नंबर का इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होता है। हाँ तो देखो, एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना एक्यूरेट हो एक्चुअल वैल्यू से। कि एक्चुअल वैल्यू 12.75684, तो एक्यूरेट ये है 12.75। एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेट, और प्रिसीजन इज इक्वल टू क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी में नंबर लिखा जाए। जैसे इधर 3 लिखा है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिखा है, तो प्रिसीजन इज इक्वल टू क्वांटिटी। अब आते हैं एरर में। एरर दो तरह का होता है, एक सिस्टेमेटिक एरर, यानी कि कोई सिस्टम में ही गड़बड़ी है, जैसे कि वेट मशीन में उस सिस्टम में ही गड़बड़ी होती है, वो हमेशा वो ज़्यादा वैल्यू पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ज़्यादा रहता है, तो उसे जीरो एरर बोलते हैं, यानी कि जो सिस्टम में ही एरर हो। रैंडम एरर मतलब जैसे कि हवा के चलने से या तो बेंच पे मार दिए तो रैंडमली जनरेट हो गया, या तो टेम्परेचर के चेंज हो जाने से, यानी कि जो रैंडमली जनरेट हो जाता है वो रैंडम एरर होता है। और लीस्ट काउंट एरर मतलब कि उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है, कि जितना प्रिसाइज, मतलब कि जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट लोगे उतना अच्छा एक वो दे पाएगा। जैसे कि इसमें 12.7 तक केवल है, लेकिन अगर वहीं पे बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेते तो 12.7567, जितना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट लोगे उतना अच्छा होगा। तो यही लिस्ट काउंट एरर होता है, कि इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण। अब देखो डायमेंशन फार्मूला तो मतलब बहुत आसान होता है, बस अगर फार्मूला पता हो तो LMTACD वो सब जो था उसी पे हो जाता है। बस फार्मूला पता होना चाहिए, फिर बस वही चीज़ सेम हो जाती है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। मतलब ये वही सब है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। और इधर उधर बस कर दो, जैसे कि इसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट में जी इज इक्वल टू करके इधर उधर करना पड़ेगा। और जैसे कि अगर करंट वरेंट आ गया तो ए सीधा ही लिख दो। और ये डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिव कंडक्टिविटी, मतलब कि कुछ ऐसा रहेगा कि जिसमें ये मतलब कि वो चीज़ किसी चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसमें केवल साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बस सारा LMT ओ सब सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। और देखो दिमाग में फॉर्मूले को मत सॉल्व करो, जैसे कि किसी चीज़ के अंदर फॉर्मूला आ जाता है उसे लिखो, जैसे इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो इस फोर्स में जो भी इसे दिमाग में मत सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम और नहीं हो पाएगा, उसे लिख के करो। जैसे कि इधर मास इनटू में एक्सल फिजिकल टू एम में, तो एम ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया एम, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको इस तरीके से, वो कहने का मतलब है दिमाग में मत सॉल्व करो, लिख के करो, ये चीज़ है। और कुछ कुछ बहुत कॉमन होता है, जैसे कि इधर मान लो इधर फोर्स है तो टेंशन, अरे यार उसको छोड़ो बाद में बताएंगे। और एक चीज़ और, जैसे कि सबसे पहले जीबी में क्या ज़्यादा होता है, टीबी ज़्यादा होता है, टेराबाइट, फिर जीबी, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर केबी किलोबाइट, फिर यहाँ तक तो जीबी में ही होता है, तो उसी से आज सबसे पहले टीबी ज़्यादा होता है, फिर जीबी, फिर एमजी, फिर केबी, और फिर उसके बाद हेक्टोबाइट और डेकाबाइट बस याद रख लेना। और फिर उसके बाद केवल मीटर यानी बाइट केवल आता है। फिर उसके बाद और
और इसमें फिर देसी अरे यार क्या लिखा, और फिर डेसीमीटर और फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर इसके बाद तो जानते ही सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आएगा, फिर मिली से भी माइक्रो आएगा और माइक्रो से भी नैनो आएगा और फिर उससे भी पीको आएगा। देखो ये सेंस में ही लगाओगे तो कॉमनली बन जाएगा कि सेंटी के बाद मिली आता है, फिर मिली के बाद नैनो होगा और नैनो से भी छोटा माइक्रो होगा और फिर उससे भी छोटा पीको होगा। और देखो ये बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पे ये एक है, बस ये ऊपर वाले में प्लस में होगा और नीचे वाला माइनस में होगा, और नहीं तो बस एक गिनती पढ़ना है 1 2 3 और फिर 3 के बाद 3 की टेबल पढ़ना है 6 9 12, बस यही है। और ऊपर वाला में प्लस में होगा ये जीबी वाला और नीचे वाला सेंटीमीटर मीटर माइनस में। और देखो यहाँ तक तो जानते ही, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यानी ए होता है, टेम्परेचर का के होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी जो सीडी में होता है, तो सीडी में लुमिनियस इंटेंसिटी से चीज़ चमकता है तो सीडी हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो मेल हो जाएगा, और प्लेन एंगल में RAD हो जाएगा, रेडियन, सॉलिड एंगल में SR हो जाएगा। और यही सबसे डिराइव कर देंगे वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, न्यूटन एनर्जी वगैरह। जैसे वॉल्यूम का L³ हो जाएगा और डेंसिटी का मास M1L-3 इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि होना हो। और इसका जानते ही हो थीटा = L/R, और वहीं पे यहाँ पे L की जगह S आ जाएगा क्योंकि L जो है इसका S होगा जब ये 3D में यानी कि सर्कल में बात करेंगे, और ये R जो है R² हो जाएगा जैसा कि पहले ही बताए थे। और 1 डिग्री =60 मिनट और 1 मिनट =60 सेकेंड। और इधर साइन पॉजिटिव होता है माइनस होता है जानते ही हो। और ये भी बता ही दिए हैं कि सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और वैक्यूम में जो एक साल में लाइट ट्रेवल करेगी उसे लाइट ईयर बोलते हैं। और पासेक मतलब कि सबसे पहले तो 1 मिनट का, फिर उसका भी 60 पार्ट सेकेंड, मतलब डावर का, फिर सेकेंड का मिनट, और फिर मिनट के बाद जो कि सेकेंड में होगा उसका एक पार्ट का ये जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लेकिन ये जो है पार्सेक होगा। और ये भी बता ही दिए हैं कि 273 जीरो रहता है तो हमेशा तभी प्लस होगा, और ये सारे के लिए है। और ये भी बता दिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर =1.013 × 10⁵ पास्कल =760 m of mercury, और 1 torr =1 mm of mercury, और 1 bar =10⁵ पास्कल जो लगभग इसके बराबर है, बस 0.13 को हटा दें तो। और इसमें यही बता रहे थे कि सबसे पहले 1 से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 के बाद टेबल 6 9 12, और सबसे पहले TB आता है, फिर MB KB, फिर उसके बाद ऐसे गीगाबाइट मेगाबाइट हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद मीटर आता है, फिर डेसी, फिर सेंटी, और कॉमन सेंस यूज़ करो, फिर मिली आएगा, माइक्रो, नैनो, पीको, और 1 2 3 गिनती उस पर टेबल हो गया। और गिनती की बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले 1 होता तो उससे इंटू होता, लेकिन 5 होगा तो न्यूमेरिकल में 5 से वो चीज़ इंटू होगी। हाँ तो जैसे कि यहाँ पे ये कट जाएगा जीरो, जब पॉइंट नहीं होगा तब जीरो कट जाएगा, आखिर वाला बीच में रहेगा तो काउंट किया जाएगा, और पॉइंट के पहले वाला भी जीरो कट जाएगा, लेकिन जब पॉइंट रहेगा तो उसके बाद वाला पॉइंट रहेगा तो आखिर वाला जीरो काउंट होगा, लेकिन पॉइंट नहीं रहेगा तो कट जाएगा। और कांस्टेंट नंबर जैसे कि एवोगैड्रो नंबर का इन्फिनिट सिग्निफिकेंट नंबर होता है क्योंकि वो इन्फिनिट तक सॉल्व होता है। और ये भी बता ही दिए हैं कि 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है, भले 1 है तो बढ़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा है 5 से, लेकिन जीरो नंबर है तो 3 ये बढ़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है और नंबर यानी कि 2 से, इसलिए ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन इवन नंबर, अरे इवन और जो भी जो 3 7 आता है वो बढ़ेगा। और ऐसे बोले थे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एडिशन है तो एडिशन, अरे यार फालतू का एडिशन है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस काउंट करके राउंड ऑफ करेंगे कि लीस्ट डेसिमल प्लेस जैसे इसमें 1 है और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर
काउंट करेंगे। जैसे कि इसमें 2 वाला लीस्ट है सिग्निफिकेंट नंबर, तो 2 तक राउंड ऑफ करेंगे। बैड देखो 227.3 है, तो ये सबसे पहले तो 2.273 आ जाएगा, और ये पावर 2 ठो डेसिमल पीछे आगे गया है तो पावर 2 बढ़ जाएगा। और ये पूरी चीज़ अगर 5 के बराबर या ज़्यादा है तो 10 के बराबर हो जाएगा, कम है तो 1 के बराबर। और देखो किसी भी चीज़ का दोनों तरफ का फॉर्मूला, इधर का इक्वल की इधर और इधर वाला, LMT वाली चीज़ अगर दोनों में सेम आती है तो मतलब कि वो फॉर्मूला करेक्ट है। इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आविष्कार या चेक कर सकते हो। देखो इसमें यही है, ये सब डेरिवेशन मतलब कि ये जो है डायमेंशनल, ये आसान होता है, बस इसमें फॉर्मूला आना चाहिए और फिर बस आगे पीछे करके जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए उस चीज़ की निकाल लो, नहीं तो होने को बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि और पहली चीज़ तो ये थी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि बोले थे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई चीज़ अगर किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब कि इसका और इसका चीज़ LMT तो चीज़ सेम ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। और कि जैसे कोई भी चीज़ माइंड में मत सॉल्व करो, उससे नहीं हो पाएगा। जैसे कि इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम है, तो सबसे पहले सबको ऐसे करके लिखो माइंड में से। ये एवरेज फोर्स को माइंड में मत सॉल्व करो। फोर्स इज इक्वल टू एम, तो एम और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड बाई टी, तो ऐसे करके लिखो। माइंड में सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा। इस तीसरी चीज़ ये, और कुछ कुछ बहुत कॉमनली लॉजिक लगाने से ही आ जाता है। देखने में बड़ा लगता है, जैसे कि ये फोर्स, बस किसी की टेंशन है स्ट्रिंग में, तो ये फोर्स ऑफ टेंशन इधर खींचेगा तो इधर भी उसका उसके अपोजिट रिएक्शन में फोर्स ऑफ टेंशन, मतलब ये फोर्स इधर है तो फोर्स ऑफ टेंशन इधर है। ये भी क्योंकि फोर्स ऑफ टेंशन यानी फोर्स है तो इसका भी फोर्स ही वाला चीज़ होगा। इसी तरीके से बहुत चीज़ कॉमनली हो जाता है। जैसे कि ये वेट है, नॉर्मल ऑफ रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन है, तो इधर भी फोर्स का ही। ऐसे कुछ चीज़ बहुत कॉमनली लॉजिक लगाने से ही निकल आता है। ये चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ समझ आती है तो वो और आसान से, जैसे वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी मतलब कि वेव में का तो एल होगा, और एम्पलीट्यूड भी यही होता है, तो यानी कि ये भी एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ तो L1 होगा। और टाइम पीरियड यानी टाइम होता है यानी कि T1 होगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स बाई टाइम होता है, नंबर का तो कोई वो होता नहीं, तो T-1 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। और वेव वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ही है, तो इसमें भी वेलोसिटी जो होता है वो हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। और वेव नंबर जो होता है कि जैसे कि ये पूरा है तो, और इसमें 50 वेव चार्ज हुआ है तो पर लेंथ में कितना वेव जा रहा है वो वेव नंबर होता है। तो नंबर ऑफ वेव बाई लेंथ, इसमें ये कट जाएगा, नंबर ऑफ वेव कुछ होता है नहीं तो L-1। इस तरीके से कुछ कुछ अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है तो भी बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और जैसा कि ये बता ही चुके हैं कि एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, प्रिसाइज इज इक्वल टू क्वांटिटी। और जैसा कि बोले थे कि एरर दो तरह का होता है, एक सिस्टेमेटिक यानी सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसमें कि जीरो एरर का एग्जांपल दिए थे वेट मसूल का। और आर्मपिट में जो थर्मोमीटर लिखते हैं वो भी वही होता है। पर्सनल यानी कि पैरेलेक्स एरर, जिससे इसको इधर से देखो कुछ और, इधर से देखो कुछ और लगा। रैंडम एरर में देखो टेम्परेचर के चेंज हो जाने से, नेचर का अचानक से वोल्टेज का कम धीरे हो जाने से, इस तरह से रैंडमली जो अकर करता है। और लीस्ट काउंट एरर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी, मतलब कि कम प्रिसाइज होने की वजह से वो उतना अच्छे से इसके इसके बीच का वो चीज़ नहीं काउंट कर पाएगा अगर उतना एक्यूरेसी नहीं। वहीं पे किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का उतना मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जितना बेहतरीन होगा उतना ही अच्छा होगा। और एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर में सबसे पहले तो सबका मीन निकालो A1 से लेकर AN, और जितना भी ऊपर नंबर है उसको नीचे से डिवाइड कर दो n, यानी कि जितना 5 है तो 5 से, तो ये मीन पता चल जाएगा। अब हर एक का एरर बनाओ कि ए मीन माइनस में A1, तो इससे हर एक में कितना एरर है वो पता चलेगा। तो डेल्टा ए यानी कि हर एक का एरर, तो ए मीन माइनस में, ऐसे ही हर एक का, फिर A2 3। और ये देखो मॉड में है यानी कि साइन हमेशा पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में होगा तो भी पॉजिटिव में, देखो क्योंकि मॉड में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इससे हर एक का एरर पता चल जाएगा।
तो सारे को फिर से डिवाइड कर दो इसी की तरह से, एन नंबर ऑफ जितना भी एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और ए मीन बाई एब्सोल्यूट नहीं, ए मीन बाई मीन एब्सोल्यूट को डिवाइड कर दो तो रिलेटिव एरर मिल जाएगा, उसी को इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा।